ओम शांति। शिव बाबा की वाणी 1 अगस्त 2020। हेडिंग है ब्रह्मा बाप के बच्चे कैसे दिखने चाहिए। ब्रह्मा बाप जैसे शक्ल से नहीं, चलन से, गुणों से, प्राप्तियों से। और एक बाप दूसरा न कोई, हर ताले की एक चाबी, मेरा बाबा। अच्छा, अंदर ही अंदर खुशी में झूम रहे हैं, प्यार में झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, दिल भरी हुई है, पर आँखें, ये क्या है? ये बच्चों का बाप के प्रति सच्चा प्यार है। देखा, सच्चा प्यार चाहे कहाँ भी होवे, किसी भी कोने में होवे, पर प्यार का धागा ऐसा मजबूत है कि अपनी तरफ खींच लेता है। ये सच्चे प्यार की निशानी है। तो बाबा ने पूछा, खुश हो? दिल में कौन सा गीत बज रहा है? मैं सबसे भाग्यशाली हूँ कि परमात्म गोद के स्नेह के प्यार के झूले में झूल रही हूँ। कैसा झूला है? कितना प्यारा झूला है। खुशी की अनुभूति हो रही है, प्यार की अनुभूति हो रही है। भल पूरा विश्व दुख में है, पर बच्चे सुख के सागर में गोते लगा रहे हैं ना। भीग गए उस प्यार में, सुख में। मिला कौन है? ऐसा बाप जिसको प्राप्त करने के लिए हर तरह का प्रयास किया जाता है, और वो बाप सहज रीति बच्चों को मिल गया है। ये भाग्यवान आत्माओं की निशानी है। परिस्थिति चाहे कैसे भी होवे, पर प्यार में परिस्थिति भी फेल। ये है सच्चा प्यार। बाप प्रति कितनी खुशी है, खुशी के गीत बज रहे हैं। अच्छा, ब्रह्मा बाप समान टाइटल क्यों? क्योंकि इस पूरी सृष्टि में ब्रह्मा के द्वारा क्या होता है? रचना। तो ब्रह्मा के बच्चे कैसे दिखने चाहिए? ब्रह्मा बाप जैसे, शक्ल से नहीं, चलन से, गुणों से, प्राप्तियों से। और एक बाबा दूसरा ना कोई, हर ताले की एक चाबी। क्या? मेरा बाबा। देखो, बाप कहते हैं बच्चे, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। पर क्यों कहते हैं? कारण क्या है? क्योंकि आने वाले समय में दुख के पहाड़ गिरने वाले हैं। पहाड़ किस पे गिरते हैं? शरीर पे। आत्मा पे कभी पहाड़ गिरा? आत्मा कभी किसी बोझ के नीचे दबी? आत्मा क्या है? चाहे इस स्थूल रूप में आत्मा के ऊपर कितना भी भार रखें तो क्या होगा? आत्मा नहीं दबेगी। कौन दबेगा? शरीर दबेगा। तो बाप क्या कहते हैं? अपने को आत्मा समझो, क्योंकि जब तक शरीर समझते हैं तो डर लगता है, और जहाँ आत्मा बन गए तो सब डर निकल गए। और आत्मा के साथ कौन है? आपका अपना परम पिता। तो सहज रीति बाप से मिलन मनाने की खुशी, नशा कितना चढ़ा है। इंतज़ार एक एक घड़ी का सुख देता है, प्यार की अनुभूति कराता है। और क्या कहता है? आज मेरे बाबा मुझसे मिलन मनाने आएगा। और बाप क्या कहते हैं? आपका बाबा, मीठा बाबा, आप बच्चों से मिलन मनाने आ गया है। कहाँ जाएगा? जहाँ भी जावे बच्चे खड़े रहते हैं, बाबा अभी नहीं जाना। क्योंकि बाप को कोई भी ताकत खींच नहीं सकती। एक ताकत, प्यार की, सच्चे प्यार की ताकत बाप को कहीं जाने नहीं देती। तो प्यार कितना दोनों तरफ से सच्चा है। जैसे बच्चे कहते हैं, बाबा मैं जो हूँ, जैसा हूँ, कैसा भी हूँ, प्यारा हूँ या न्यारा हूँ, पर किसका हूँ? बाप का। मैं आपका हूँ। और बाप क्या कहते हैं? बच्चे, आप चाहे कैसे भी हो, न्यारे हो, प्यारे हो, पर बाप क्या कहेगा? आप बाप के हो।
आपने अपने को अर्पण किया। मैं कैसा भी हूँ पर आपका हूँ। तो बाप क्या कहेगा? अब तराशने की जिम्मेवारी किसकी? बाप की। तो बाप कितना अच्छा तराशेगा। ये तो नहीं कहेंगे पापा अभी कान मत बनाओ थोड़ा दर्द होता है, या आँख मत बनाओ थोड़ा रुक के बनाओ दर्द होता है। आपका वायदा, मैं जो हूँ जैसा हूँ बाप का हूँ, और बाप का वायदा बच्चे जो हो जैसे हो कैसे भी हो, पर किसके हो? किसके हो? बाप के। तो बेफिक्र हो जाओ। ये सोचें पेपर कुछ नहीं है, हम तो खुद टीचर हैं और टीचर बच्चों के पेपर लेता है। तो अब आप बच्चे क्या बन गए? क्या हो? टीचर। बाप समान टीचर। और टीचर क्या होता है? कभी मूंझता नहीं है कि बाबा मुझे इस सवाल का जवाब नहीं आता। नहीं, अपनी बुद्धि लगाता है। मेरे बाबा मेरा साथी इतना प्यारा, कोई सवाल ही नहीं, कोई ऐसी परिस्थिति ही नहीं जिसका हल ना हो। ये जब विश्व है, पहले समस्या का समाधान उत्पन्न होता है। समस्या का रूप तो बाद में बनता है। कभी नहीं कहना कि इसका कोई समाधान नहीं है। जिसके पास विश्व का रचयिता है, जिनके पास इतनी बड़ी अथॉरिटी है, जिनके पास बैकबोन है, उनके पास समाधान ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए क्या कहना है? हर पेपर का, हर प्रश्न का जवाब है, हर परिस्थिति का हल है, हर समस्या का समाधान है। उससे भी बड़ी बात, जो हो रहा है कल्याणकारी हो रहा है। कुछ भी अकल्याण इस ड्रामा में है ही नहीं। ठीक है? तो बाबा ने पूछा खुश हो? कितनी खुशी है बेहद के बाप के पास आए हैं। तो खुशी भी कैसे होगी? आप सोचें बाप कितने बच्चों से मिल रहा है, जबकि बाप सर्व का पिता है। बाप के सम्मुख पूरा विश्व बैठा है। पूरा विश्व बाप के सम्मुख बैठा है, और बाप उस पूरे विश्व को देखकर सभी को क्या कह रहे हैं? खुशी में नाचो, गाओ, मेरा पापा आ गया, मुझे लेने आ गया। चलने से कौन कौन डरता है? डर लगता है? इतना प्यारा साथी आया है तो चलने से डर लगेगा क्या? देखो भक्ति मार्ग में भी गायन है ना, शिव की बारात जब निकलती है तो कौन कौन होता है? पूछ रहे हैं बाबा कौन कौन होता है? शिव की बारात में कौन कौन होता है? सब आत्माओं का सेक्शन अलग अलग होता है। तो भक्ति मार्ग में भी राइट दिखाया है कि शिव की बारात जा रही है, और बारात में कौन कौन है? सभी। और इसलिए क्या कहेंगे कि बाप सबका पिता है, क्योंकि बाप के पीछे कौन कौन है? ये पूरा विश्व किसका है? बाप का है। पर बाप जिम्मेवारी देता है, क्योंकि आपको किस किस को संभालना है, किसको कहाँ लेके जाना है, किसको कहाँ बिठाना है। तो आप कितने भाग्यशाली हो कि डायरेक्ट आपको शिव पिता जिम्मेवारी देने आए हैं। कितनी बड़ी बारात जाने वाली है, तो सजना है ना? सजना है तो हर गुण का श्रृंगार करो। कोई भी गुण रहना नहीं चाहिए। अपनी चेकिंग करो जल्दी जल्दी। श्रृंगार करके दूसरों का श्रृंगार कराने में मदद करो। ऐसा नहीं अपना श्रृंगार हुआ नहीं और दूसरों का देखने में व्यस्त हो गए। अपना जल्दी, फिर दूसरों का भी जल्दी जल्दी। ये बाप का कार्य है। हर जगह तैयार हो रहे हैं। ये नहीं सोचे सिर्फ तैयारी एक जगह ही है। कहीं दूल्हे को सजाते हैं, कहीं किसी और को सजाते हैं। तो बाप हर एक की सजावट कर रहे हैं। पर आप बच्चे भाग्यशाली हो कि बाप डायरेक्ट आप बच्चों की सजावट करने आ रहे हैं, और जगह तो बस टचिंग से काम चल रहा है, और आप बच्चे डायरेक्ट श्रृंगार बाप करा रहा है।
अभी कहाँ कहाँ क्या क्या बाकी है ना। भाग्यशाली तो हैं ही। जगह जगह अगर श्रृंगार हो रहे हैं तो ये ना सोचिए कि हर जगह बाप बैठकर, बाप का टचिंग हर जगह पहुंचकर हर बच्चों का श्रृंगार करा रहा है। सिर्फ ये सोचना है, कोई कुछ भी कहे, कोई कैसा भी ज्ञान सुनावे, ये सोचना है मेरे बाबा ने मुझे जो जिम्मेवारी दी है मुझे अपना निभाना है, अपना करना है। दूसरे का पार्ट बाप खुद देख लेगा। क्या करना है? अपना अपना श्रृंगार करना है। ठीक है। आपकी सजावट देखकर सभी आत्माएं आपकी तरफ अपने आप खिंची हुई चली आएंगी। तो आप क्या कहेंगे? इसको ऐसे करो, ऐसे। जब आपका श्रृंगार इतना प्यारा लगेगा तो आकर्षित तो करेंगे ना। तो बाबा ने पूछा, कौन सा श्रृंगार करना है? गुणों के गहने पहन लेवे, समय भी कम है, चलना ज़्यादा है और तीव्र गति से पालना देवे और आगे बढ़े। अच्छा, आज तो बाप के अति मीठे लाडले बच्चों को, भोलेनाथ के भोले बच्चों को, मीठे बाप के मीठे बच्चों को, एक माली का फूलों को बड़ा मीठा मीठा याद प्यार। बाप का वरदान है, खुश रहना है, खुशी बांटनी है और खुशी में नाचना है। खुश रहना है, खुशी बांटनी है और खुशी में नाचना है। चाहे कहाँ भी बैठे हैं, सभी बच्चों को बाप दादा का मीठा मीठा याद प्यार। मेरा बाबा आ गया, मीठा बाबा आ गया, कुछ नहीं सोचो, फुल स्टॉप। अब मैं और मेरा बाबा, कहीं भी नहीं देखो, जहाँ देखेंगे उलझन मिलेगी। बाप को देखेंगे तो सुलझा हुआ रास्ता मिलेगा। तो उलझन को क्यों देखें जो और उलझाए। जब सृष्टि का मालिक बैठा हो तो मैं क्यों फिक्र करूं। मेरा फिक्र करे मेरा बाप। मैं तो बेफिक्र बादशाह बनके पूरे विश्व का भ्रमण करूंगा। कुछ नहीं, बस एक मैं, एक मेरा बाबा और कुछ नहीं। अच्छा, ओम शांति।